Good morning, students of class 8. As you know, the second topic which is going on, and that is the lesson is the expansion of British power. इसके अंतर्गत आपने कल जो है 3 टॉपिक आपने देखे थे, जिसमें आपने देखा था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, मर्केंटलिज्म एंड ट्रेड वॉर। ये 2-3 टॉपिक आपने पढ़े। अब आज आपका पेज नंबर 12 में पहुंचना है। लेसन 2 है क्लास 8 का सोशल साइंस, जिसमें लेसन का नाम है द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है, इस पार्ट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। और जो टॉपिक 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं, केवल 2 ही टॉपिक आज डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि लेंदी वीडियो हो जाता है तो थोड़ा बच्चों को देखने में ज़्यादा समय देना पड़ता है, और ज़्यादा समय प्लस समझने में भी थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है। इसलिए केवल 2 टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहला टॉपिक जो रीडिंग टॉपिक आपका बन रहा है, ये पेज नंबर 12 का है। टॉपिक है राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन बंगाल। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय कैसे होता है, देखेंगे बुक में। पेज नंबर 12, पैराग्राफ 3। द इंग्लिश हैड स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ इन साउथ। और इस प्रकार जो अंग्रेज हैं, इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो अपने आप को दक्षिण भारत में अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में स्थापित कर लेती है। नाउ दे डिसाइडेड टू फुलफिल देयर एम्बिशन बाय एक्सटेंडिंग द एम्पायर इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ब्रिटिशर्स की ये महत्वाकांक्षा होने लगी। एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा। अब ब्रिटिशर्स की ये महत्वाकांक्षा होने लगी कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार भारत के और विभिन्न हिस्सों में करे। और इस प्रकार आगे क्या करते हैं, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिकेम देयर नेक्स्ट टारगेट। और बंगाल को जीतना उनका अगला जो है लक्ष्य हो गया ब्रिटिशर्स का। इस प्रकार आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शीद कुली खान, और जैसे ही मुर्शीद कुली खान की मृत्यु होती है, अलवारदरी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शीद कुली खान के बाद जो अलवारदरी होता है, वो बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब बन जाता है मुर्शीद कुली खान के मृत्यु के बाद। अलवारदरी खान नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है। ही वॉज अ वेरी एबल रूलर, और वो एक बहुत योग्य शासक था। कौन? अलवारदरी खान। Who improved the condition and maintained peace and order, जो कि सुधार करता है वहाँ के व्यवस्था में, जिसमें शांति और सुरक्षा दोनों बातें लागू होती हैं। His grandson सिराजुद्दौला succeeded him, और इस प्रकार उनका जो पोता होता है ग्रैंडसन, वो सक्सीड करता है, मीन्स उनके उत्तराधिकार को संभालता है। किसके? अलवारदरी खान के। और ही हैड नॉट केप्ट गुड रिलेशन विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन बातों को आगे बढ़ाते हुए जो सिराजुद्दौला था, वह अपना संबंध अंग्रेज़ों से बहुत अच्छा नहीं रखता। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर सिराजुद्दौला नहीं चलता है, उनके बातों को इग्नोर करता है, और सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों को नहीं मानता है, या कम से कम मानता है। ये एक यहाँ बात आपको समझने योग्य है कि सिराजुद्दौला अपने हिसाब से वो पूरी बातें ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं माना करता था। आगे इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि मीर जाफ़र वाज द कमांडर ऑफ नवाब्स आर्मी। और जैसा कि मीर जाफ़र ये कमांडर, सेनापति हुआ करता था नवाब आर्मी, नवाब सेनाओं में ये सेनापति था। कौन? मीर जाफ़र। ब्रिटिश वांटेड टू मेक मीर जाफ़र द नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि सिराजुद्दौला
ब्रिटिशर्स की नहीं सुना करता था। इसलिए मीर जाफ़र जो कि कमांडर था उस सेना का, नवाब की सेनाओं का, तो वो चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमें मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना देना चाहिए। जगत सेठ, a big merchant, also supported British in their conspiracy against सिराजुद्दौला। और जगत सेठ नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बिग मर्चेंट, एक बड़ा व्यापारी था जो सपोर्ट कर दिया किसको, ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, इस षड्यंत्र में जगत सेठ का भी हाथ सामने आया, जिसमें द ब्रिटिश हैड एक्यूज सिराजुद्दौला ऑफ कंस्पायरिंग विद द फ्रेंच अगेंस्ट देम। और इस प्रकार ब्रिटिश जो है सिराजुद्दौला को फ्रेंच के खिलाफ अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं। ऑल दिस काजेज लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी। और यही सब कारण मिल करके प्लासी के युद्ध का कारण बनता है। तीन बातें यहाँ आपको समझ में आ गई होंगी कि सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों को नहीं मानता है, मीर जाफ़र को कमांडर, जो नवाब आर्मी का कमांडर होता है, उसको जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, और जगत सेठ मिल करके सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ये सब बात होने के कारण अब क्या होता है कि ऑल दीज काजेज लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी, जिससे बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध की घटना होती है। Another important cause of this battle was that both the English and the French companies were trying to fortify their settlement in Bengal। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था, प्लासी के युद्ध का, वो था अंग्रेज और ब्रिटिश कंपनी के बीच में फोर्टिफाई मतलब अपने आधिपत्य को सेटलमेंट इन बंगाल में अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए। किन दोनों के बीच में चल रहा था ये बात, फ्रेंच और इंग्लिश, मीन्स अंग्रेज। दे बिगैन टू मिसयूज द ट्रेड प्रिविलेजेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के शासन के दौरान वो उसके शासन का दुरुपयोग करने लगे, सिराजुद्दौला के शासन का दुरुपयोग करने लगे। When he asked the Britishers to end the illegal fortification of Fort Williams। और जब ब्रिटिशर्स से सिराजुद्दौला ने कहा कि इन सब बातों को रोका जाए, फोर्टिफिकेशन स्टॉप किया जाए, कि ये सब घटनाएं ना हों जो हो रही हैं, तो द ब्रिटिशर्स रिफ्यूज्ड, ब्रिटिश शासन मना कर देती है कि नहीं, ये ऐसा ही होगा। इलीगल वर्क जो हो रहे हैं, जो जैसे टैक्स अधिक लिए जाना और तरह तरह के जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कुप्रशासन, ये सब बातें थी, इन बातों को रोका गया सिराजुद्दौला के द्वारा। लेकिन इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मानने से मना किया, जिस कारण से देन द फोर्स ऑफ नवाब कैप्चर्ड कलकत्ता देन ए स्मॉल विलेज। और इस प्रकार नवाब जो है वो कैप्चर कर लेता है कलकत्ता को, देन ए स्मॉल विलेज, और तब छोटे छोटे गांवों को। ये तो आपने पढ़ा कि राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय कैसे होता है। अब आपको पढ़ना है सेकंड टॉपिक, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। सेकंड टॉपिक या राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन बंगाल आपको समझा दिया गया। अब समझना है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, इसके क्या क्या रीजन, जो 2-3 रीजन इसमें आए। अब इससे और बातें जो क्लियर होनी हैं वो बैटल ऑफ प्लासी टॉपिक में आप अच्छे से समझेंगे। तो इसको ध्यान दें बच्चों, पेज नंबर 12 बैटल ऑफ प्लासी, सेकंड पैराग्राफ, उसको देखेंगे। ऑन 23 जून 1757 द बैटल बिटवीन द इंग्लिश एंड सिराजुद्दौला टुक प्लेस एट प्लासी। और इस प्रकार 23 जून 1757
1757 को एक युद्ध शुरू होता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, जो टुक प्लेस एट प्लासी, जो प्लासी नामक स्थान पर लड़ा जाता है। द फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला वर डिफीटेड एंड द नवाब वॉज किल्ड बाई द इंग्लिश इन द बैटल। और इस प्रकार सिराजुद्दौला हार जाता है और नवाब वॉज किल्ड बाय द इंग्लिश इन द बैटल, और नवाब मारा जाता है उस प्लासी के बैटल में, मीन्स सिराजुद्दौला की मौत होती है। द नवाब्स टू कमांडर डिड नॉट ज्वाइन द वॉर ऑन द प्रॉमिस ऑफ बीइंग मेड द नेक्स्ट रूलर ऑफ बंगाल बाय द इंग्लिश, जिसमें नवाब के दो ऐसे कमांडर थे, सिराजुद्दौला के दो ऐसे कमांडर थे जो उस युद्ध में शामिल नहीं होते हैं और जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने यह एक प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा की थी कि तुम युद्ध लड़ने नहीं जाओ सिराजुद्दौला की तरफ से, हम तुमको आगे नवाब बनाएंगे। वो दोनों कौन थे? तो The Battle of Plassey paved the way of the British to establish the rich revenue of Bengal, enabled the English company officials to organize a strong army। और इस प्रकार जो दो नवाब न जाने के कारण सिराजुद्दौला की मौत होती है और पेव्ड अ वे, अंग्रेजी शासन मीन्स ब्रिटिश शासन का रास्ता साफ हो जाता है। किसके लिए, कौन सी बात के लिए साफ होता है? कि दे इंक्रीज द रेवेन्यू इन इंडिया, वो अपने जो भूमि का टैक्स होता है, रेवेन्यू होता है, आय होता है, उसको बढ़ा देते हैं भारत में। जब सिराजुद्दौला की मौत होती है, अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरा पावर सत्ता आ जाती है, कोई बोलने रोकने टोकने वाला नहीं रहता है, जिससे एक नया रास्ता बन जाता है ब्रिटिश शासन के लिए कि वो रेवेन्यू जो है बंगाल में इनेबल द इंग्लिश कंपनी ऑफिसर्स टू ऑर्गेनाइज ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। और इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंग्लिश कंपनी अपने सेना को बहुत शक्तिशाली रूप में सामने ले आती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। मीर जाफ़र वॉज मेड द पपेट नवाब ऑफ बंगाल। और जो मीर जाफ़र नाम का, पपेट मतलब होता है कठपुतली, अंग्रेजी हुकूमत यही चाहती थी कि बंगाल में मुझे कठपुतली शासक मिले जो मेरे इशारों पे काम करे। पपेट मतलब होता है कठपुतली। बच्चों आप देखे होंगे जो धागे से नचाया जाता है, कठपुतली डांस कराई जाती है, जो भी कराना होता है पर्दे के पीछे कोई दूसरा रहता है, धागा खींचता है और वो कठपुतलियाँ डांस करती हैं। तो इस प्रकार जो मीर जाफ़र था वो पपेट बन के रह गया, किसका? नवाब ऑफ बंगाल। एंड ही गेव अवे लार्ज सम्स ऑफ मनी टू क्लाइव। और इस प्रकार नवाब ऑफ बंगाल बनने के बाद जो पपेट कठपुतली हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बहुत बड़ा अमाउंट क्लाइव को दिया करता था। जो ब्रिटिश गवर्नर हुआ करता था, क्लाइव को सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत बड़ा अमाउंट जो है क्लाइव को दिया करता था जब वो मीर जाफ़र नवाब ऑफ बंगाल बना सिराजुद्दौला के बाद। एंड द अदर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी एज रिवॉर्ड फॉर देयर सपोर्ट। और बहुत से और पुरस्कार और इनाम दिया करता था जिससे कि उसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो और ऑफिसर्स हैं वो उससे खुश रहें, मीर जाफ़र से। मोरओवर द इंग्लिश वर गिवन द राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और इस प्रकार इंग्लिश जो अंग्रेज थे वो 3 राज्यों में और विस्तार करते हैं अपने राज्य का इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जब मीर जाफ़र पपेट बन के रह जाता है। और वो 3 राज्य कौन कौन से? फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब बिना रोक टोक के कहाँ कहाँ ट्रेड शुरू हो जाता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 राज्यों में। और कल का टॉपिक बच्चों बनता है, पढ़ेंगे आप नंबर 3 लेसन 2 का द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर में बैटल ऑफ बक्सर।
बैटल ऑफ बक्सर, इसको आप पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध क्यों होता है। तो कल इसकी रीडिंग हम कराएंगे। उसके बाद आपको कल बैटल ऑफ बक्सर के साथ साथ बैटल ऑफ बक्सर के साथ साथ क्लाइव डुअल सिस्टम, क्लाइव की दोहरी प्रणाली जो गवर्नर हुआ करता था, तो इन दोनों को आप टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये थोड़ा लेंदी लेसन है, आगे इसको ख़त्म करेंगे 2 दिनों, फिर जो होगा PDF क्वेश्चन आंसर आपको भेजा जाएगा। इट्स ओके एंड थैंक्स।